नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बनी ब्रिलियंस में। और मैं आपका साथी विवेक शर्मा। तो ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को बढ़ाते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज भी हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में और सीजीएल में आपके आ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा कोट स्क्वायर 62 डिग्री माइनस सीकेंट स्क्वायर 28 डिग्री प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। कोसिकेंट 30 और tan 60 इन दोनों की वैल्यू तो हमें पता है, इसकी डायरेक्ट भर देंगे हम, लेकिन हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे कोट 62 या फिर सीकेंट 28 डिग्री। तो आपको सीकेंट, मैं यहाँ पे कोट को चेंज करूंगा। कोट को चेंज इसलिए करूंगा क्योंकि कोट से मेरे को tan बनेगा, कोट से tan बनेगा, और जब कोट से tan बनेगा तो tan और सीकेंट में सीकेंट का एक फॉर्मूला होता है स्क्वेयरिंग फॉर्म में, वहां से कुछ मेरे को चीज मिलेगी और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी तरह। तो ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों की वैल्यू तो मेरे पास पता है, मैं डायरेक्ट भर सकता हूं, लेकिन यहां पे क्या करूंगा, मैं कोट 62 डिग्री को चेंज करूंगा, जहां से मेरे को tan मिलेगा और tan का फिर सीकेंट से एक फॉर्मूला बनता है, वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला क्या है भाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है tan थीटा के बराबर। तो इसीलिए मैं इस कोट को tan में चेंज कर सकता हूं। और अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो याद रखना, कोट tan में जाता है, कोट स्क्वायर 62 डिग्री ये tan स्क्वायर 28 डिग्री के बराबर आएगा। tan स्क्वायर 28 डिग्री के बराबर आएगा। कैसे आएगा, याद रखेंगे, जब कोट tan में जाता है तो इसका जो यहां पे एंगल होता है उसको अपना 90 डिग्री में से कम कर देना है। 90 में से 62 जाएंगे, 28 बचेगा, और tan के साथ अपना वही एंगल लगा देना। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखता हूं इस कोट को। कोट स्क्वायर इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे 90 में मैं क्या माइनस करूं कि 62 बचे, 28 माइनस करने पड़ेंगे, और ये माइनस का सीकेंट स्क्वायर वैसे ही, सीकेंट स्क्वायर 28 डिग्री वैसे ही। देखो 90 डिग्री से कैसे पता चलता है फॉर्मूला की 90 डिग्री से होगा सॉल्व, मैंने आपको पहले ही बताया। इन दोनों का एंगल चेक करेंगे, 62 प्लस 28, इन दोनों को ऐड करके अगर 90 मिल रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये जो क्वेश्चन है वो 90 डिग्री से सॉल्व होगा। आइए आगे सॉल्व करते हैं। कोट स्क्वायर, इसको मैंने कुछ नहीं किया है अभी, कोट स्क्वायर का कोट स्क्वायर, इस 62 को चेंज किया है बस। मैंने लिखा है इसको 90 माइनस 20, 90 माइनस 28 जाएंगे तभी 62 बचेगा। ये सीकेंट स्क्वायर वैसे ही, प्लस कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 की वैल्यू, कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2। तो कोसिकेंट कितना होगा, उसका उल्टा, 1/2 का उल्टा 2। तो ये इसका कोसिकेंट 30 डिग्री होता है 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। अब भाई यहाँ पे tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ऊपर स्क्वायर है तो क्या लगा दो। इन दोनों की वैल्यू मेरे पास पता थी, मैंने भर दी। अब यहां देखेंगे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 28 डिग्री को आप थीटा समझो, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है tan थीटा, मतलब tan 28 डिग्री आएगा। ये स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी आएगा, 28 डिग्री माइनस सीकेंट 28 डिग्री, ये वैसे का वैसा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, और इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो मतलब ये 3 ही आएगा। अब यहां पे ये बन गया मेरे पास tan 28 डिग्री माइनस सीकेंट 28 डिग्री। मैंने इसको कोट को tan में क्यों बदला, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस, यहां पे देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब मैं इस चीज को इस फॉर्म में बना सकता हूं, कैसे बना सकता हूं, ये tan का इधर tan का tan रहा यहां पे, इस सीकेंट को मैं इधर ले आया, ये प्लस का था उधर जाके इधर आके माइनस का हो जाएगा ये सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये 1 यहां पे प्लस का है उधर जाके माइनस का होगा, माइनस का 1। ये आपके सामने रिजल्ट है, मैंने कुछ नहीं किया, इस आइडेंटिटी का यूज किया। सीकेंट को मैं ले आया इधर, 1 को ले गया मैं उधर, तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म बन गई। यहाँ पे एंगल 28 है, यहाँ भी 28 है। याद रखेंगे जब एंगल सेम होते हैं तभी फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर मान लो यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 30 होता तब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता। यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो यहाँ 28 है, यहाँ 28 है, अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब tan यहाँ रहा, सीकेंट में यहाँ ले आया और 1 उधर गया, परे में माइनस का 1 हो गया। तो भाई देखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है, -1 के बराबर है। यहाँ भी क्या मिल रहा है मेरे को, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह 28 है, चलेगा, एंगल दोनों बराबर है। तो tan स्क्वायर 28 डिग्री माइनस सीकेंट 28 डिग्री किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो इतना इतना हिस्सा पोर्शन किसके बराबर आएगा, ये
-1 के बराबर, तो -1, ये प्लस का 4 वैसे का वैसा, और ये +6 +3 वैसे का वैसा। ये -3, 4 और 3 कितने होते हैं? 7, 7 में से 1 गया 6, तो हमारे पास 6 आंसर। ऑप्शन में कहां पे 6 है? ऑप्शन सी में 6 है, तो ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन का सही रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री माइनस सीकेंट 30 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री। यहां पे भी देखेंगे सीकेंट 30 डिग्री है, वैल्यू मेरे को पता है, टेन 60 डिग्री है, वैल्यू मेरे को पता है, वैल्यू किसकी पता नहीं है? साइन 48 और साइन 42, तो इसको मेरे को फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों साइन है, मैं इन दोनों में से किसी एक साइन को चेंज करूंगा, अगले वाले साइन को कर लो चाहे पिछले वाले को कर लो, और साइन आपको पता है 90, देखो 90 डिग्री में जाएगा, ये क्यों जाएगा? क्योंकि 40 और 42 को प्लस करो, 48 और 42 को प्लस करो, 90 मिलता है, 90 डिग्री मिलेगा, इसीलिए ये भी 90 डिग्री से चेंज होगा। और आपको पता ही है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। साइन का रिलेशन सीधा कॉस थीटा के साथ आता है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। क्वेश्चन है आपके पास साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री माइनस सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इन दोनों में से मैं साइन को चेंज करूंगा। सॉल्व करते हैं इसको। साइन स्क्वायर 48 डिग्री इसको वैसे का वैसे रहने दो, प्लस इसको चेंज कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, इस 42 को चेंज करूंगा 90 में से माइनस, 90 में से क्या माइनस करूं? 42 बचे, 90 में से वैसे पिछले वाला एंगल 48 माइनस 48 डिग्री, अभी बचेंगे 90 में से 48 के 42 बचेंगे, कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस, यहाँ पे माइनस है। सीकेंट 30, सीकेंट 30 की वैल्यू होती है 2/√3, सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो आएगा 2/√3। टेबल मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, आप वहां से पढ़ लें। सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, और स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी चढ़ेगा ऊपर, प्लस tan 60 होता है √3, तो ये √3 का स्क्वायर, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। आइए आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस, ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अब इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया ये, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आएगा? कोस थीटा के बराबर। तो थीटा यहाँ पे कितना है? 48, तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री वैसे का वैसा। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर आएगा 4, 2 to 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा? इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, मतलब 3 बचेगा यहाँ पे, प्लस इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा। अब आपके पास मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और यहां भी मेरे को क्या मिल रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 48 है, एंगल सेम हो तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब इन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? 1, मतलब इतना इतना मेरे को क्या मिल रहा है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 मिल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मिल गया। आगे माइनस 4/3 और आगे है +3। अब इसको हम एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। इन तीनों का एलसीएम कितना? मैंने 3 ले लिया। जब जो एलसीएम लेते हैं क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करके आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 1 से डिवाइड किया 3 को इस नीचे वाले 1 से डिवाइड किया 3 आया, और 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। माइनस बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। इस 3 को फिर इस 3 से डिवाइड किया, 3 को 3 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 आएगा, 1 आ गया, प्लस इस 3 को इस 1 से डिवाइड हुआ, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जो एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड करके आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 3 में से 1 गया 3 में से 1 गया, कितना आएगा? 3 में से 1 गया, ये आएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 था, 2 इसका स्क्वायर किया मैंने 4, यहाँ 4 नहीं लिखा है मैंने, 4 3 को 3 से डिवाइड होगा 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई होगा 4, यहाँ पे 4 आएगा, थोड़ा गलती हो गई थी। अब करेंगे सॉल्व। 3 में से 4 गए, 4 बड़ा है और माइनस का है तो मतलब -1 आएगा, माइनस और प्लस का 9 वैसे का वैसा, और अपॉन नीचे 3। अब 9 बड़ा है, 1 माइनस का छोटा है तो प्लस का 8 आएगा,
तो मतलब आंसर जो आएगा इसका क्या है, आंसर 9 में से ये गया 8 और नीचे 3 है, तो मतलब आंसर कितना आया इसका 8/3। 8/3 ऑप्शन में 8/3 कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही रहने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 50 डिग्री माइनस 3 थीटा माइनस 3 थीटा। देखेंगे भाई, जब भी आपको ऐसे फॉर्मूले देखने को मिले, मैं आपको पोजीशन बना रहा हूं साइन कॉस tan कॉसिकेंट सीकेंट कॉट, इन दोनों में और इन दोनों में जब भी आपको ये रिलेशन देखने को मिले कि मतलब साइन इक्वल टू कॉस के हो और tan इक्वल टू कॉट के हो या कॉसिकेंट इक्वल टू सीकेंट के हो, तो क्या होता है। यहां पे मैं पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं ये, अगर आपको साइन ए इक्वल टू मिल रहा है, साइन ए इक्वल टू मिल रहा है, साइन ए इक्वल टू मिल रहा है कॉस बी के, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपको दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको tan a इक्वल टू cot b मिल रहा है, तो आपको इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको पहले भी पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन कराया है। तो यहां पे देखेंगे साइन इक्वल टू कोस है, साइन इक्वल टू कोस है मतलब यही वाला फॉर्मूला, जब भी साइन और कोस इक्वल टू में हो, टैन और कोट इक्वल टू में हो, कोसिकेंट और सीकेंट इक्वल टू में हो, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहां पे हमारे पास ए हो जाएगा ये और बी है ये पूरा हो जाएगा। ए हो जाएगा मेरे पास 5 थीटा और बी हो जाएगा 50 डिग्री माइनस 3 थीटा, बी हो जाएगा 50 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 50 डिग्री माइनस 3 थीटा। फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा इफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए हमारा ये है, बी हमारा सारा का सारा ये है, ऐड करो, ये फॉर्मूला लगा दो, तो मतलब 5 थीटा प्लस ये वाला एंगल प्लस पूरा ये एंगल 50 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे 5 थीटा और ये माइनस का 3 थीटा, 5 थीटा में से 3 थीटा गए, कितना बचेगा 2 थीटा और प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे 2 थीटा यहाँ पे रहेगा, ये 90 डिग्री इस वाला है, ये 50 उधर जाएगा, माइनस का 50 डिग्री हो गया। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 में से 50 जाएंगे, 90 में से 50 गए 40 डिग्री और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 40, और ये वाला 2 कहां जाएगा 40 के नीचे डिवाइड में, और 2 20 40 कट जाएगा, कितना आएगा 40 का आधा 20, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री। हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इफ साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 50 डिग्री माइनस 3 थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमसे थीटा की वैल्यू ही पूछी गई थी, तो हमारा जो ऑप्शन आया वो 20 डिग्री आया। ऑप्शन में आपको 20 डिग्री कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 20 डिग्री। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।